girls? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कटो फिर। केड़ी असाइनमेंट है? 3A1 सिर्फ 5 तो ले हुई सिर्फ एक सेकंड हुआ फोर्थ हुआ है टोटल कितने? थ्योरी वाले बोल रहे हैं? फर्स्ट 5 थ्योरी वाले ना। हाँ वो हो गए, उसमें से दो दो बाकी हो गए। अरे मैं सिर्फ थ्योरी वाले की बात कर रहा हूं। नहीं बाकी जीते नहीं ट्राई। ये थोड़े 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 का मतलब क्यों? थोड़े का मतलब बीच में दो 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 स्टेप देखो बेटा, बोल हम पहला क्वेश्चन बोल फटाफट फिर करी जाइए, आंसर नोट कर दे रही हो। Can a scalar quantity be multiplied with a vector if we have given example? कैन Can a scalar quantity be multiplied with a vector quantity if we have given example? हाँ ये तेरे को है नहीं? सारे डिस्कस करने में होने वाले सारे को डिस्कस करना है श्योर नहीं उसे डिस्कस ही करना है डिस्कस तो देख पुत्र डिस्कशन का भी कोई लेवल होता है कि नहीं अपना रखना। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे 2 मिनट से ज्यादा नहीं फोर्स का फार्मूला दस फटाफट मैंने। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਕੌਣ ਹੈ, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर डाउट क्यों है? सारे क्लियर हो गए थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं अपने? बोल हम फटाफट। A particle is projected vertically upward with certain velocity. What will be its linear momentum at the highest point? हाईएस्ट पॉइंट ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो ਹੁੰਦਾ हाईएस्ट पॉइंट ਤੇ वेलोसिटी ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ? तो फिर मोमेंटम की हो फिर और बोल फटाफट। चलो पिछली किताब उत्तर वही इतनी कोई प्रॉब्लम स्ट्राइक क्यों? हम देखो जिस तरह असाइनमेंट नंबर 3A1 है ना, ना करो शायद हम पुत्र देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोजेक्टाइल रिलेटेड है, मास ऑफ पार्टिकल इज 2 kg, projected with velocity 5 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal, what will be its linear momentum at the highest point, maximum height पे, or at the point of landing when it is at the same level as that of point of projection? फर्स्ट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट ਤੇ वेलोसिटी ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ? u cos थीटा, ਉਹਨੂੰ m ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? mu cos थीटा। m गिवन है मास, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है और थीटा 60 डिग्री है ना। नेक्स्ट बोलो। Particle of mass 2 kg is moving along a circular path of radius 1 meter with a constant speed of 5 meter per second. Calculate the magnitude of its change in momentum when its angular displacement is 60 degree. देखो पुत्र गल सुनो, तुम दसा
ਜਦੋਂ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ਉਹਦੇ ਚ ਸਪੀਡ ਨੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ कांस्टेंट। ਇਹਦਾ मतलब वेलोसिटी ने क्यों चेंज होना डायरेक्शन दे चेंज होने नाल। मोमेंटम ने क्यों चेंज होना और वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी डायरेक्शन दे चेंज होने नाल हो रही है। और जदों भी कोई वेक्टर चेंज हो रहा बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स डायरेक्शन ओनली तो उस वेक्टर दे चेंज का मैग्नीट्यूड आप कितना लिखते हैं याद है। तो अगर आ है चेंज इन वेक्टर है ना तो ये चेंज इन वेक्टर जो है इसका आंसर तो आएगा फाइनल वेक्टर माइनस है ना। पर जेकर ये चेंज हो रही है डायरेक्शन दे चेंज होने नाल तो फिर इसका रिजल्टेंट जो है वो किहदे बराबर लिखते हैं 2a sin थीटा बाय 2 है ना। हुण इस केस दे विच दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो कितना नंबर सी है 7। तो ए दी जगह कौन आ जाना मोमेंटम mv आ गया ते साइन और थीटा कितना दिता थानू 60 दिता तो साइन 30 बन जाना वो सॉल्व हो जाना। तो ये हमेशा लिए टिक कर लो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। ये बिहाफ के क्वेश्चन आना ही होंगे डेफिनेटली कि कोई भी जो वैक्टर दे चेंज होने का कारण उसकी चेंज इन डायरेक्शन है तो उस चेंज इन वैक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर लिखना 2a। हाँ उहदे च a कौन है उस वैक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा बाय 2 च थीटा कौन है भी डायरेक्शन दे चेंज होने नाल जिन्ना एंगल है ना बदलिया। समझे गल नू और बोलो 8वां। A ball of mass 50 grams is moving with a velocity 10 meter per second, is incident on a wall normally and reflected back with same speed. Find the change in its linear momentum. कितना आएगा एक बॉल है Yes, sir. मास दिता होगा 50 grams. ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਦਿੱਤੀ है 10 meter per second. कितना इंसिडेंट हुई Incident on a wall. नॉर्मली है ना नॉर्मली इंसिडेंट हुई डायग्राम च नॉर्मली शो कर सकते हैं कर दो डायग्राम बनाओ ना एक तो दीवार बना दो आ गई थोड़ी दीवार तो आ गया नॉर्मली है ना। Yes, sir. नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मतलब इधर ही वापस आ गई Yes, sir. वापस सेम स्पीड पे आई है। Yes, sir. It is reflected by the speed. तो जे सेम स्पीड नाल वापस आई है सुनो फिर ਇਹਦਾ मतलब मोमेंटम ਦਾ मैग्नीट्यूड ਤਾਂ वो सेम ही रहा mu या mv सिर्फ डायरेक्शन बदली है ना। तो डायरेक्शन कितना एंगल बदली 180 डिग्री। तो फार्मूला ऊपर लिखा तो थीटा 180 ला लेना तो साइन 90 बन जाना साइन 90 1 तो आंसर की आ गया 2a a कितना लेना mu या mv तो आंसर की आ गया 2mv 2mv आ गया ना। पर ध्यान ये रखना कि मास जेड़ा वा वो किलोग्राम च लेना तो स्पीड मीटर पर सेकंड। बोलो A ball of mass m is moving with speed v strikes a wall at an angle theta with normal to the wall and is reflected with the same speed. Find the change in its linear momentum. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ Yes, sir. बनाई जाओ। जिसमें देखो मेरे वाला 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓ ਤੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾ। पहला नॉर्मल ड्रॉ कर लो ना मिरर वाला केस ही है इंसीडेंट रे ते पर एरो बनाइयो एरो जरूर बनाना इंसीडेंट की डायरेक्शन दसन ली ते रिफ्लेक्टेड दी
ठीक है। Yes. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ एंगल ऑफ इंसीडेंस कितना वा Theta. ਤੇ ਫਿਰ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी Theta. थीटा हो जाए। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ मोमेंटम ਦਾ मैग्नीट्यूड चेंज हो ਰਿਹਾ नहीं हो रहा, सेम स्पीड नाल ही रिबाउंड हो रही ना। Yes, sir. अच्छा फिर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ मोमेंटम चेंज हो रही है डायरेक्शन ਦੇ चेंज होने ਨਾਲ ही हो रही, पर कितना एंगल 181. कितना एंगल चेंज हो रही है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, हाँ ਹੁਣ ਆ देखो आ है नॉर्मल, तो आ है इंसीडेंट दी डायरेक्शन, तो आ इंसीडेंट दी डायरेक्शन है, तो आ है रिफ्लेक्टेड दी डायरेक्शन। सो आ एंगल 2 थीटा वा है ना, थीटा प्लस थीटा। तो पर आपा जेड़ा एंगल लेना है क्योंकि आ डायरेक्शन इंसीडेंट दी है और आ रिफ्लेक्टेड दी है, तो आ वाला एंगल 90 minus theta. 180 minus 2 theta. 180 माइनस 2 theta. 2 थीटा। मतलब ਤੁਹਾਡਾ आंसर की आ गया 2 mv sin 180 माइनस 2 थीटा बाय 2, मतलब 2 mv sin 90 माइनस थीटा, तो 2 mv cos थीटा, है ना। और बोलो। Well, an object is dropped from a height of 20 meter on the ground, and after striking the ground, the maximum height attained by it is 5 meter. If mass of object is 1 kg and g equal to 10 meter per second square, then find the change in its linear momentum due to collision with it. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹਾਈਟ h1 ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ, टकरान तो बाद वो वापस h2 हाइट तक गया है ना। तो हुण एक्चुअली इत्थे ओदी मोमेंटम जिहड़ी चेंज हुई है वो कितना निकाल सकते हैं, देखो तो जरा ये आ ऑब्जेक्ट जो हाइट h1 तो आंदा होया किथे पहुंचिया, जस्ट अबव द ग्राउंड बिफोर स्ट्राइकिंग इट, तो उस वक्त ਇਹਦੀ वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट, पता ना है। तो इट मीन्स टकरान तो पहला जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ਉਹਦੀ मोमेंटम कितनी है, किधर ਨੂੰ है, और दोबारा मैं जान के साइड से लै गया ਉਹਨੂੰ। तो आ ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट है जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग ਉਹਦੀ वेलोसिटी कितनी हो गई, और ਇਹਦਾ हाइट नाल की संबंध है, क्योंकि इन्हें वापस h2 हाइट तक जाना ना। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितनी है, mv2। हुण ये मोमेंटम ऊपर ਨੂੰ है, ठीक है। हुण इत्थे चेंज इन मोमेंटम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, फार्मूला 2a साइन वाले नाल नहीं निकलनी, क्यों नहीं निकलनी, बदल गया वा इनिशियल और फाइनल। हुण इत्थे वेक्टर सबट्रैक्शन लगाओ, अंडर रूट हाँ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर माइनस 2 p1 p2 cos 180। 180 क्यों गया, हाँ तो cos 180 माइनस होने करके ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2, मतलब p1 प्लस p2 का मैग्नीट्यूड आ गया, है ना। देखो तो यही है, लिख के देखा करो ना, जब मैं बोलिया इनू लिखो।
क्लियर है? हुण P1 P2 की वैल्यू ना पहला निकाल लैनी है इथों सैपरेटली। तुहानूं हुण H1 H2 दिता ना, G भी दिता, उतों V1 V2 आ जाएगा, मास भी दिता, उतों P1 P2 आ जाएगा, फिर पुट करके ते आंसर आ गया। और बोलो। Before performing a long jump, an athlete always run for some distance. वो तो देखो बेटा कि लॉन्ग जंप लगाना होए, हाई जंप लगाना होए, एथलीट नट के आते हैं ना, जस्ट टू इंक्रीज देयर इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन को इंक्रीज करना ना, ताकि वो ज्यादा दूर तक जंप लगा सके। सो इनर्शिया ऑफ मोशन को इंक्रीज कर दो। A cricket ball of mass 150 gram has an initial velocity of 3 eta plus 4 zeta meter per second and a final velocity of v minus bracket में 3 eta का plus 4 zeta meter per second after being hit. The change in momentum is 0 minus चेंज इन मोमेंटम कितना कर लेनी है? फाइनल मोमेंटम माइनस, और ये आई कैप जे कैप जी है ना, ये तो सीधा ही आंसर आ जाना। वैल्यू है ना, पुट करो, कर लूंगे। ये वेक्टर फॉर्म से लिखना, डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस इधर लिख, है ना। और बोलो। A person standing in a moving bus falls in forward direction when the bus stops suddenly. इनर्शिया ऑफ मोशन करके ना, है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन दे करके अगे जांदा ना, क्योंकि बस दे नाल वो इनर्शिया ऑफ मोशन करके मोशन च बस तो रुक गई, तो ਉਹਦੇ पैर ਤਾਂ ਨਾਲ रुक गए फ्रिक्शन करके, बट अपर पार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन करके मोशन च ही है, तो अगे टिप है। A person standing in a stationary bus falls in backward direction when the bus starts. हाँ, ये उल्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट करके है। Yes sir. A stone, हाँ बोलो। A stone tied with a string is rolled in a circle. When the string breaks, the stone fly off in its ये भी बिकॉज ऑफ इनर्शिया ही है ना, क्योंकि देखो गल सुनो पुत्र, ध्यान नाल गल सुनियो। हुण जदों किसी भी बॉडी ते फोर्स लगनी बंद हो गई, तो उन्हें यूनिफॉर्म मोशन पोजेस करना, मतलब स्ट्रेट पाथ फॉलो करना। मतलब जदों भी फोर्स लगनी बंद हो गई, हुण जिहड़ा स्टोन है, हुण स्टोन स्ट्रिंग दे नाल बन्निया होया, स्ट्रिंग का एक एंड पकड़ के असीं उहनूं सर्कल च घुमा रहे हैं, तां उस स्टोन के उपर केड़ी फोर्स लग रही है? बिकॉज ऑफ टेंशन। स्ट्रिंग नाल जुड़िया ना, स्ट्रिंग ने टेंशन लगा रही, और टेंशन करके वो सर्कल च घूम रहा। ठीक है, तो जिदा ही स्ट्रिंग खत्म टुट गई, तो टेंशन लगनी बंद हो गई, तो उन्हें केड़ा पाथ फॉलो करना? स्ट्रेट पाथ, क्योंकि फोर्स लगनी। और यही चीज अर्थ नाल भी है, अर्थ के सन के अबाउट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, असीं इदां कह दिंदे ना लोअर क्लासिस। हुण वो क्यों कर रही है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगनी लग रही है उत्ते। तो जे मान लो अचानक ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, तो जिहड़ी अर्थ है उन्हें किद्दां मूव करना? अलॉन्ग द टेंजेंट, टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ हो जाना, उन्हें अपने रस्ते चों सीधा निकल जाना, मतलब स्ट्रेट पाथ फॉलो करना, है ना। और ये जे मान लो ये अर्थ नाल नहीं, मून नाल भी है, सारे नाल यही चीज। पर ਇਹਦਾ उल्ट ध्यान रखियो, हुंदा पता की अपने लिए भी, मैं गल की दसी है कि जे फोर्स ना लगे तो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो होना, क्योंकि जे फोर्स नहीं लग रही तो यूनिफॉर्म मोशन है। पर ਇਹਦਾ उल्ट नहीं है, ठीक ये नहीं है भी जे कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ जा रही है तो ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स नहीं लग रही। दो चीज़ों में फर्क है। जे बॉडी स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, वो एक्सेलरेट कर सकती है, डी एक्सेलरेट भी कर सकती है।
तो मतलब स्ट्रेट पाथ च चलदी हुई बॉडी ते फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही, वो पाथ नू देख के खुश नहीं हो जाना भी स्ट्रेट पाथ है तो फोर्स नहीं लग रही है ना, पता लग गया। तो देखना वा भी एक्सेलरेट हो रही है कि नहीं हो रही, तो जे एक्सेलरेट हो रही है इट मींस फोर्स लग रही है, जे यूनिफॉर्म मोशन है फिर नहीं लग रही, पर जे फोर्स नहीं लग रही फिर उन्हें स्ट्रेट पाथ फॉलो करना ही है, ये ट्रू है। Yes. Although mass of bullet is smaller than that of cricket ball, but when bullet is fired and ball is thrown, it is comparatively easier to stop the ball. बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन कि ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਬॉल ਨਾਲੋਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, तो इस करके ਉਹਨੂੰ रोकना मुश्किल है। A stone is dropped from a height h. It hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum it hits the ground will change by. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ h, मोमेंटम कितनी है कितनी p मान लो है ना, आही सेम चीज है, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਹੁਣ h1 है तो आ बन गया थोड़ा p है ना, ਹੁਣ वापसी नहीं है, तो ये मोमेंटम है। ਹੁਣ अगर सेकंड टाइम हाइट डबल करती तो हाइट ਦੇ डबल होने ਦੇ ਨਾਲ डबल ही होंगी, 100% मीन्स डबल हो जाना, तो v ਜਿਹੜਾ ਵਾ ठीक है, तो ਜਿਹੜਾ v है ना वो ਹੁਣ अंडर रूट, क्योंकि हाइट डबल हो गई तो इतने डबल वाले नाल वेलोसिटी, ਹੁਣ p कितना हो जाएगा, ਹੁਣ इस केस आ 2 × 2 रूट GH, ਹੁਣ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ, तो ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, परसेंटेज चेंज कितना निकलती है, पहला कटांगे चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मोमेंटम, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इज नोन एज फ्रैक्शनल चेंज, रिलेटिव चेंज इनटू 100%, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ p dash by p minus 1 into कोई भी क्वांटिटी जी है ना वो परसेंटेज चेंज कितना निकालनी है, उस क्वांटिटी की चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वो बन जानी फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100 कर देना ना, वो परसेंटेज चेंज है। हुण p डैश ते p की रेशो चाहिए है ना तुहानू, तो आ p डैश की वैल्यू आ बन गई और p की वैल्यू आ बन गई, और रेशियो दे विच आ कैंसल आउट हो जाने, ऊपर की बचना √2, तो 41.4% आंसर आ जाना ना, क्योंकि √2 कितना होंगे 1.414, और बोलो। A particle of mass m is projected with a velocity v, making an angle of 45 degrees with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in its momentum will be. लिखो बेटा, एक न्यूमेरिकल किस टॉपिक नाल रिलेटेड है, प्रोजेक्टाइल है ना, केड़ा प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली थ्रो होया ना पार्टिकल के एंगुलर, हाँ उस तो बाद वो नीचे आया
नीचे आया, कितनी हाइट तो नीचे आया, दसिया कुछ? सिर्फ एक एंगल दिया हुआ, पार्टिकल ऑफ मास m is projected with a velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal। तो फिर हॉरिजॉन्टल कितना हो गया? ये तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल एंगल इसका ते एंगुलर प्रोजेक्टाइल है, ठीक होगी गल? तो ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? जब पार्टिकल लैंड होगा थ्रो होने तो बाद लैंड होने तक, लैंड वाला पॉइंट फाइनल है ते थ्रो वाला पॉइंट, हुण थ्रो तो लैंड तक का टाइम कितना हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट, ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? कैपिटल टी, है ना? ਉਹਦੀ वैल्यू बाद ਚ पुट करांगे ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? न्यूटन सेकंड ला पता? लिखो तो मेरा F इज इक्वल टू dp by dt। तो dp की हो गया F इंटू, लिखो dp इज इक्वल टू F dt। दोनों साइड्स नु करो इंटीग्रेट, तो dp नु इंटीग्रेट करूंगे तो आंसर आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, है ना? आ देखो पुत्र, गल नूं समझो। ਹੁਣ इस न्यूमेरिकल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਈ। ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੀ ਹੈ, तो फोर्स प्रोजेक्टाइल मोशन च फोर्स किहदे बराबर लगती है पार्टिकल ते? ग्रेविटी, मतलब वेग। ते टाइम कितना? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एम जी ते टी किहदे बराबर होंदा? 2u, है ना? साइन थीटा बाय 2mu। आंसर आ गया ना? और बोलो। A block of mass m is supported by a cord C from a rigid support and another cord D is attached to the bottom of the block. If D is given a sudden jerk, D breaks. But if D is pulled steadily, cord C breaks. ये एक्चुअली इनर्शिया का कंसेप्ट है। देखो बेटा, देखो आ स्ट्रिंग है, आ मास है, आ अगेन स्ट्रिंग है। हुण अगर तुसी डी नू इथों, मतलब इस रस्सी नू पकड़ के ना डी नू सडन जर्क दिन्ने आ, झटका दिन्ने आ, फिर पता की होना? क्योंकि रस्ते च कौन है? मास। तो ये रेस्ट पे है। इन्हें जो झटका वा, झटका मीनस इंस्टेंट, है ना? फोर्स है, एक मूवमेंट की फोर्स है। तो उस फोर्स नू सी तक ट्रांसमिट होने तो रोकता इस मास ने, किहड़ी फोर्स नू? जिहड़ी सडन फोर्स है। इस करके जो सी तक फोर्स ही नहीं पहुंचनी तो फिर डी ने ही फोर्स करके टुटना। पर जे आपां डी नू स्टैडीली पुल कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं डी ते, पर बड़े आराम दे नाल, प्यार दे नाल खिंच रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब फोर्स नू सी तक पहुंचने लई सफिशिएंट टाइम मिल गया, है ना? इनू मास नू क्रॉस करने का टाइम मिल गया। इट मीनस फिर सी ने की करना? ब्रेक करना। जबकि सडन दे विच मास ने फोर्स नू ट्रांसमिट होने तो रोक देना। तो ये कारण है, रीजन है। और बोलो। सडन फोर्स मास ने ट्रांसमिट नहीं होने देनी, स्टडी फोर्स ट्रांसमिट हो जानी है।
समझ गए? हाँ जी सर। इदा है ना, गल हो गई। इनू इदा समझ लो भी जिस तरह मान लो भी एक क्लास है, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬਈ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟੈਡੀ ਵੇਜ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ना, तो उन्हें स्टैडी ते रिएक्ट नहीं करना, उन्हें सॉरी सडन ते रिएक्ट नहीं करना, स्टैडी ते उन्हें एक्ट करना। तो इस करके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार आ जाता, पर हुण तां तुहाडे आने नहीं कंसैप्चुअल, इस करके ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट। फिर लिखो Forces of 5 root 2 and 6 root 2 n are acting on a body of mass 10 kg at an angle of 60 degrees to each other. Find the acceleration, distance covered, and velocity of the body after 10 seconds. If body is इनिशियली दो फोर्सेस लग रही हैं, है ना, बीच वाला एंगल 60 डिग्री है, हाँ, मास 10 kg है, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड निकालते हैं। नेट फोर्स कटो ना, नेट फोर्स 11 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ जानी नेट फोर्स। पहला नेट फोर्स निकालो, वेक्टर सामने आना ना, रूट 182 एक्सेलरेशन कितनी आएगी, नेट फोर्स बाय मास, है ना, एक्सेलरेशन कर लो, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एक्सेलरेशन आ जाएगी। हिंट लिखी जाओ ना, कर लियो सॉल्व। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय मास, मास दिता वा, हाँ वो पुट कर लियो। फिर लिखो और की पूछा सी, डिस्टेंस कवर्ड कितने टाइम च, 10 सेकंड। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, u 0 है, a कट लिया। नेक्स्ट, A person driving a car suddenly वेलोसिटी निकालनी है तो u प्लस at लगा लो। और बोल क्वेश्चन नंबर बोल। 21। हाँ हम बोल। A person driving a car suddenly applies brakes on seeing a child on the road ahead. If he is not wearing seatbelt, he falls forward and hits his head against the steering wheel. ये तो inertia of motion आ गया ना, inertia of motion आ गया। How do you account for the function of mud guards? है ना, mud guards तो वो की कर रहे हैं भी एक्चुअली हुन जदों टायर
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਮੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਮੱਡ ਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ਲੀ ਫਲਾਈ ਆਫ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ਲੀ ਫਲਾਈ ਆਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੱਡ ਗਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੱਡ ਗਾਰਡਸ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ। और बोलो। Bullet fired from a gun is more dangerous than an air molecule hitting a person. Now both of them have almost have the same speed. सेम स्पीड हाँ ਹੁਣ 에ਅਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਚਾਹੇ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਮਾਸ ਤਾਂ 에ਅਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, तो मोमेंटम घट है, तो मोमेंटम ने हर्ट करना, रादर चेंज इन मोमेंटम ने हर्ट करना ना। समाप्त हो गई। चलो हम दूसरा तू पढ़ भी करो, बी सेकंड पे आ जा है। कितने हैं क्वेश्चन इधर? 53 वो बिल्कुल सौखी है। 23 हो गए। Newton's first law of motion gives तू ही कर चल, तू पढ़ी जा। कर ला तू चल फिर गर्व पढ़ फिर। Newton's first law of motion gives the quantitative definition of force. Is it true? हाँ वो तो ठीक ही है, कंसेप्चुअल लिखे हुए आंसर। फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव डेफिनेशन दसदा, सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव दसदा, थर्ड लॉ दसदा कि फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर, है ना। देखो ता Why is the Newton's first law of motion called law of inertia? वो भी पता ही है ना, वो भी तो आंसर दिता ही होया थानू, क्योंकि इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। Newton's Newton's second law of motion gives quantitative definition of force. वो भी ठीक है, वो सारा विचला ही होते का। फिफ्थ पे आओ। Body A is exerting force of 10 Newton on a body B in upward direction. Then what will be the force, both magnitude and direction, exerted by body B on body A? थर्ड लॉ फिफ्थ कर सकते हैं। फिफ्थ च की करना, मैग्नीट्यूड सेम रहना, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जानी है ना। फोर्थ की सीगा देखो तो आइसोलेटेड का मतलब कली फोर्स नहीं होनी, पेयर्स च होनी है ना फोर्सेस ने, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करनी। मतलब बॉडी ते सिंगल फोर्स लग सकती है, ए ने बी ते लगाई है पर बी ने ए ते लगानी है ना, तो बी ते तो एक फोर्स लग सकती, ए ते भी एक फोर्स लग सकती, बट वो पेयर्स एग्जिस्ट की है ना, उस सेंस कह रहे हैं आइसोलेटेड फोर्स। सिक्स्थ देखो, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन बस आगे आगे लिखा है 7 पढ़ोगे। The motion of a particle of mass m is described by y equal to ut plus half gt. Here, find the force acting on the particle. बस y देता ना, Yes. y ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਲਿਖੋ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, y ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਬਣ ਗਈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਫੋਰਸ। ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, है ना। y वाली इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ, तो ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤਾਂ y ਨੂੰ dy by dt ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। करो डिफरेंशिएट कर दो फटाफट, 2 मिनट लाओ हैं। आओ तो ना कर लो, उतों एक्सेलरेशन आ जाए, उन्होंने मास ना मल्टीप्लाई कर दियो। फिर लिखो नेक्स्ट बुक पढ़ो 8वां। A
balloon has a mass of 10 gram in air. The air escapes from the balloon at a uniform rate with velocity of 5 centimeters per second, and the balloon shrinks completely in 2.5 seconds. Calculate the average force ਹਾਂ acting on ਹੁਣ the ਆ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਲੂਨ ਹੈ, ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਫਿਲਡ ਹੈ। तो वो जी गैस है वो बैलून चों कितनी वेलोसिटी नाल बाहर निकल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी नाल वो दिती हुई है ना। हुण इस केस दे विच जिहड़ा बैलून दे उपर फोर्स लग रही है, फोर्स ही कढनी ना। हुण आम तौर ते देखो बेसिक फार्मूला तो dt बाय dt है फोर्स का, और p mv है, और m नॉर्मली कांस्टेंट होंदा, तो इस करके वो डिफरेंशिएशन जो बाहर आके m dv बाय dt बन जाता। पर इस केस दे विच पता की हो रहा, इस केस दे विच जिहड़ी मास है बैलून दे अंदर हवा दा वो घट रहा वा, क्योंकि जो बैलून चो हवा बाहर निकल रही है तो बैलून का अपना मास डिक्रीज हो रहा, और v कांस्टेंट दी है, कांस्टेंट स्पीड पे एस्केप हो रही है। तो इसका मतलब हुण इहदे विच v बाहर निकाल के dm बाय आ लिखना। हुण dm की है चेंज इन मास, ते dt की है टाइम टेकन। हुण चेंज इन मास कितना वा, जिन्ना बैलून का मास है ना, वो हवा करके ही है ना। तो हवा जो बाहर निकल गई, फाइनल मास 0 है, इनिशियल मास फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन मास, और वो सारे नू टाइम कितना लगा। तो dt की वैल्यू भी दी है, dm की वैल्यू भी किहदे बराबर आनी है, मास ऑफ एयर के बराबर ही है। तो v दी है, तो सारा कुछ गिवन है, पुट करो तो फोर्स आ जाएंगे। क्योंकि आम तौर पर असं F इज इक्वल टू m dv बाय dt लिखते हैं, ये v इंटू dm बाय dt लिखना ना, वो इस करके ये थोड़ा हट के है, इनू स्टार कर लो। नेक्स्ट बोलो। An astronaut accidentally gets separated out of a small spaceship accelerating in interstellar space at constant rate of 100 meters per second square. What is the acceleration of the astronaut the instant after he is out of the spaceship? Assume that There is no nearby stars to their gravity. देखो बेटा, हुण एक इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। हुण हुण जिहड़ी एग्जाम्पल है इंटरस्टेलर स्पेस, मतलब वो जगह है ना इस यूनीवर्स दे विच जिथे कोई ग्रैविटी एक्ट नहीं करती, कोई ग्रैविटी एक्ट नहीं करती, इनू इदां मान लो। अच्छा हुण इस गल नूं इदां भी समझ सकते हैं कि जिद्दां तुहानूं समझाया भी होया, कार है, ठीक है। सुनो पुत्र, जिहड़ी कार है वो अगर एक्सलरेट हो रही है तो कार दे नाल जुड़ी हुई हर चीज की एक्सलरेशन भी कितनी हो, जिन्नी कार दी है, और कार दे नाल जुड़ी हुई हर चीज की वेलोसिटी भी उन्नी हो जिन्नी उस वक्त कार दी है। समझ आई गल है। अच्छा हुण जिहड़ी कार है, अगर कार दे अंदर तुसी बैठे हैं तो तुसी हाथ दे विच एक बॉल पकड़ी है, और खिड़की चों हाथ थोड़ा जिहा बाहर कढ़िया है ना, ज्यादा नहीं कढ़ना, ये एक्सीडेंट हो सकता है। थोड़ा जिहा हाथ बाहर कढ़िया, और उस बॉल नूं जदों तुसी ड्रॉप किया है ना, तो उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी वही है जो उस वक्त ड्रॉप करते वक्त कार दी है वेलोसिटी।
पर जिद्दां ही बॉल तुहाडे हत्थों निकली, जब तक तो तुसी बॉल हाथ च पकड़ी हुई है तब तक तो बॉल दी तुहाडी कार दी एक्सेलरेशन की है सेम, पर जिद्दां ही बॉल तुहाडे हत्थों निकली तो नाल ही बॉल का कॉन्टैक्ट कार नालों टुट गया, तो बॉल की एक्सेलरेशन हुण कार वाली नहीं रही, हुण किहड़ी हो गई, हुण अर्थ की फोर्स लग रही है तो ग्रैविटी जी हो गई ओदी, है ना, क्योंकि आप अर्थ की गल कर रहे। हुण इंटरस्टैलर स्पेस का मतलब है उत्थे ग्रैविटी भी है नहीं, ਇਹਦਾ की मतलब है, ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी ਉਹ ਜਿਹੜੀ कार है ਜਾਂ ਉਹ इंटरस्टैलर स्पेस है उत्थे ਜਿਹੜਾ कोई व्हीकल है कह लो या स्पेसशिप है, तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ कोई चीज़ सैपरेट हुई, जब तक तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ी सी ਤਾਂ इंटरस्टैलर स्पेस ਦੇ अंदर सॉरी वो तो लोड़ ही नहीं पई, स्पेसशिप ते बॉडी दोनों जब तक जुड़े सी दोनों की एक्सेलरेशन सेम सी, पर जिद्दां ही वो अलग हुई ਉਹਦੀ एक्सेलरेशन जीरो हो गई। समझ आई गल, एक्सेलरेशन नाल दी नाल जीरो हो जाए। ये कंसेप्ट मतलब इंपॉर्टेंट है, इस करके हाँ जिहड़ी चीज अलग हो गई मतलब जब तक दो बॉडीज आपस जुड़ियां हुई वा है ना और रिलेटिव टू ईच अदर दोनों रेस्ट पे है, तब तक दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो जिद्दां ही अलग हुई तो दोनों की एक्सेलरेशन भी अलग हो जानी, और जिहड़ी ये बॉडी अलग हुई है ये इंटरस्टैलर स्पेस चला गई तो उत्थे कोई ग्रैविटी भी है नहीं, इस करके ये ते कोई फोर्स नहीं लगनी। इट मीन्स और बोलो। A machine gun has a mass of 20 kg. It fires 20-gram bullet at a rate of 300 bullets per second at a speed of 250 meters per second. What force must be applied on the gun to keep it in position? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੇ ਹੁਣ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਟ ਨੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ बुलेट्स दे फायर होने ते गन दे ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, या गन नू इंटैक्ट रखने दे लई फायरिंग दे दौरान गन नू उत्थे रखने लई कितनी फोर्स सानू लगानी पएगी, उहदा फार्मूला जे नोट नहीं कीता सी तां दोबारा कर सकते हैं कि लिख लो नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड इनटू मोमेंटम ऑफ वन बुलेट, है ना, MV। उन्हें फार्मूलाज टिप्स ते चाहिए है, तो F कितनी आएगी तुहाडे कोल इत्थे, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड कितनी है 300 पर सेकंड है कि पर मिनट है, हाँ तो ये सीधा ही काम आ जाना ना, ते मास ऑफ बुलेट कितना 20, बुलेट का मास 20 kg, बुलेट है कि बॉम्ब है, ते वेलोसिटी बुलेट दी हाँ है ना, वो वैल्यू पुट करो, तो ये रिजल्ट्स है जेडे की टिप्स ते चाहिए है तुहाडे। और बोलो नेक्स्ट। A bullet of mass 0.04 kg moving with a velocity of 90 meters per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeters. What is the average distance force exerted by the block on the bullet? गल सुनो ना, एक बुलेट ब्लॉक च एंटर करते वक्त ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਨੂੰ ਮੰਨੋ इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, देखो ना u लिख लो, और फाइनली बुलेट रुक गई तो v0, और कितने टाइम बाद रुकी, कितने डिस्टेंस बाद रुकी, s हो गया 60 सेंटीमीटर, उन्हें मीटर बना लियो, तो फार्मूला लगाओ v² - u² = 2as, उतों एक्सेलरेशन आ जाएगी
ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿव ਆਏਗਾ, ਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, Yes, sir. ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। A machine gun fires a bullet of mass 40 gram with a velocity of 1200 meter per second. The person holding it can apply a maximum force of 144 newton on the gun. What is the maximum number of the bullet that can be fired per second? है ना, फार्मूला केड़ा दसिया, दोबारा लिखो, लिखो याद हो जाएगा। एफ फोर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड इनटू मोमेंटम ऑफ वन बुलेट। हुण इहदे विच तुहानू मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ते फोर्स तीनों गिवन है, तो नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड करना। तो जे उन्हें पूछा होंदा नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट कटो, फिर 60 ना मल्टीप्लाई कर दियो, है ना। कर लूंगे। फिर लिखो और अगला बोलो हम कुछ। A hunter has a machine gun that can fire 50 gram bullet with velocity of 150 meter per second. A 60 gram tiger, 60 kg tiger, कोई गल नहीं। a 60 kg tiger springs at him with a velocity of 10 meter per second. How many bullets must the hunter fire into the tiger in order to stop him in track? फिर देखो कि एक्चुअली ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਗਰ ਦੇ weight ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ। तो टाइगर का वेट दिता हुआ, मास दिता, तो जी ना मल्टीप्लाई करियो, है ना। मतलब इतने फोर्स जी है ना वो किहदे बराबर लेनी है, वेट ऑफ टाइगर के बराबर। ठीक है, फार्मूला वही है। किहड़ा फार्मूला है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड। हाँ वो ना भूलियो, तो इनटू मोमेंटम ऑफ वन बुलेट। और बोलो। The distance traveled by a body is directly proportional to the time is an external force acting on it. ਹੁਣ देखो x की है, लिखो पुत्र, डिस्टेंस x लिख लो ना, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। वैसे तो जे पिछे थॉरोली पढ़िया होया तो समझ आनी चाहिए कि जेकर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होए तो यूनीफॉर्म मोशन होना, तो यूनीफॉर्म मोशन च फोर्स लगनी नहीं। तो जे जनरल वे है तो ये की करो, पहला ना x नू टाइम नाल डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी कटो, वो कांस्टेंट आ जानी, dx by dt की हो जानी, dx by dt कांस्टेंट आ गया ना, वन मतलब कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो। और बोलो। A part of Newton's first law states that a body continues to move uniformly in the absence of an external force, a clear contradictory comment. हाँ ये दसिया होया ना तुहानू, बिकॉज ऑफ रियलिटी च फ्रिक्शन की प्रेजेंस है जिहड़ी कि इस पार्ट नू ऑब्जर्व नहीं करन दिंदी। समझाई सी ना गल तुहानू, फ्रिक्शन है जिहदे करके सानू लगदा वा भी बॉल नू आपां ग्राउंड च थ्रो कीता तो बॉल चलदी 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 अपने आप रुक जाती है, वो एक्चुअली अपने आप नहीं रुकी, फ्रिक्शन ने रोकी है ना। तो ये वो कॉन्ट्राडिक्शन इस करके है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। A force of 5 Newton changes the velocity of a body from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds. How much force is required to bring about the same change in 2 seconds? हुण लिखो, लिखो तो v माइनस u इज इक्वल टू 80, यही है ना फार्मूला। दोनों साइड नू मास ना मल्टीप्लाई करो तो यार m नाल,
लेफ्ट साइड हो गई m into v minus u mv माइनस mu इज इक्वल टू ft हो गई है ना। गल नूं समझो, देखो सब कुछ अलग नजर आता है, एको चीज ही। mv की है फाइनल मोमेंटम, mu की है initial momentum तो चेंज इन मोमेंटम लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे इंपल्स नहीं है, है ना। अच्छा चलो हुण ਜਿਹੜਾ पहला पार्ट है ਉਹਦੇ ਚ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ਤੇ मोमेंटम है velocity at 10 meter ਤੇ फाइनल 20 meter per second to 20 second 10 तो 20 करना 5 seconds हाँ। तो फार्मूला ਜਿਹੜਾ y वाला ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ इतना नहीं बन गया f इज इक्वल टू mv माइनस mu by d, है ना। तो पहले केस च फोर्स कितनी है हाँ आ देखो इक्वेशन बना लो ना, 5 इज इक्वल टू m इंटू 20 माइनस m इंटू 10 ओवर कितना टाइम सी 5। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 25 इज इक्वल टू 20 माइनस 10 मतलब 10 m ही हो गया। आ इक्वेशन 1 हो गई ਤੁਹਾਡੀ, है ना। ਹੁਣ सेकंड इक्वेशन च की पूछ रहा हो भी ਆਪਾਂ how much force is required to bring about the same change in 2 seconds time change हो जाएगा 2 सेकंड आया ना, तो 2f इज इक्वल टू 10m, है ना। 10 m 25 इक्वेट कर लो 1 2 नु, f 25 f 25/2 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट बोलो फिर। The linear momentum of a body can change in the direction of applied force. Comment. लीनियर मोमेंटम Of a body can change in the direction of applied force. ये तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ है ना कि फोर्स ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मोमेंटम ने चेंज होना किस डायरेक्शन च, जिस डायरेक्शन च अप्लाइड फोर्स है। इट इज टोल्ड बाय न्यूटन। हाँ A force is always required to कितना नंबर है 18. 18। A force is always required to move a body uniformly. गलत। यूनिफॉर्म मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ नेट फोर्स की ਹੁੰਦੀ है हाँ। A ship of mass 3 into 10⁷ kg and initially at rest can be pulled through a distance of 3 meters by means of a force of 5 into 10⁴ Newton. The water resistance is negligible. Find the speed attained by the ship. ਹੁਣ शिप ਦਾ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ, 3 into 10⁻. लिखो 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 शिप ਦਾ ਮਾਸ लिखो। शिप ਤੇ फोर्स लग रही ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, लिख लो F। शिप ਦੀ एक्सेलरेशन ਕੱਢ ਸਕਦੇ हैं फोर्स बाय मास, ये ਕੱਢ ਲਈਓ। ਹੁਣ शिप ਦੀ इनिशियल वेलोसिटी ਦਿੱਤੀ है ਕੀ है 0, रेस्ट ਤੇ ਸੀ फाइनल ਦਿੱਤੀ है। शिप ਦੀ फाइनल वेलोसिटी ਦਿੱਤੀ है, force ਦਿੱਤੀ ਹੈ डिस्टेंस ਦਿੱਤਾ, डिस्टेंस ਕੱਢੋ लिखो 3 मीटर। तो करना की है फाइनल वेलोसिटी the water resistance v square minus u square is equal to 2s, है ना। और बोलो। A force produce an acceleration of 16 meter per second square in a body of mass 0.5. आ देखो बेटा और एक एक लाइन पढ़ी है पुत्र ध्यान। क्वेश्चन नंबर कितना वा 20th।
तो ये ਜਿਹੜਾ 20th क्वेश्चन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ बोल रहा फोर्स ऑफ produce an acceleration of 16 meter per second square in a body of mass 0.5 kg 0.5 kg ठीक है और and an acceleration of 4 meter per second square in another body. in another body If both the bodies are faster together, then how much acceleration will be produced by this force? देखो बेटा ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ m1 मास वाली बॉडी पे लगाई तो एक्सेलरेशन है इन्नी मास इन्ना ना तो इसका मतलब f इज इक्वल टू आ हो गया तो फोर्स निकल आई हुण यही फोर्स जदों इहदे ते लगाई तो f इज इक्वल टू आ रिलेशन बन गया हुण पहले तो f आ चुका वा दूसरे चों f पुट करूंगे तो मास आ जाएगा हुण तीसरे दे विच f पहले तो पता लग चुका मास m1 m2 का सम ले लांगे m2 मास जिहड़ा दिता नहीं सी वो सेकंड पार्ट च आ चुका तो एक्सेलरेशन ए के बराबर होएगी f बाय है ना नेक्स्ट बोलो A stone of mass 5 kg falls from the top of a cliff 50 meter height and buries 1 meter deep in a sand. Find the average distance offered by the sand and the time is taken to penetrate. किनवा नंबर है 21st. हाँ इन्हू स्टार कर लो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट पहला सेकंड अगला कर A man in a circus show. सर्कस है Yes. ये भी कर उस ये बिल्कुल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈ मैं दसना इकट्ठे कर नेक्स्ट A block of metal weighing 2 kg is rests on a frictionless plane. It is struck by a jet of releasing water at a rate of 1 kg per second and at a speed of 5 meter per second. Calculate the initial acceleration of the block. ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ 2 kg ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है ना स्ट्रीम ऑफ वाटर टकरा रही है ਉਹਦਾ dm by dt कितना ਦਿੱਤਾ dm by dt मतलब किन्ने kg पर सेकंड टकरा रहा पानी है ना उतो पता लग गया भी ये dm नहीं है ये dm by dt है ना मास पर सेकंड है ना उतो पता लग गया भी dm by dt की वैल्यू दी है और v कितना दिता है ना तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ फोर्स ओवर मास पर फोर्स ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ मास पर सेकंड इनटू वेलोसिटी आम तौर पे की ਹੁੰਦਾ ਵਾ मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड ਹੁੰਦੀ एक्सेलरेशन और ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੋ न्यूमेरिकल ਚ ਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਕਰ ਲਓ मतलब ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ The force on a particle of mass 10 gram is 10 I cap plus 5 J cap Newton. If it starts from rest, what would be its position at time 5 seconds? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 24th ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਰੋ ਨੋਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ लिख लो
फोर्स गिवन है कितनी, हुण ये फोर्स वैक्टर फॉर्म च दिती है ना, आई कैप जे कैप है, ਇਹਦਾ मतलब ये 2D मोशन है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म कितना कटूंगे, एक्सेलरेशन लिखो फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, कट सकते हैं। हुण आपां कढनी की है पोजीशन कितने टाइम बाद, हुण फार्मूला पता किहड़ा याद आना चाहिए, डेल्टा आर इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और यू तो जीरो ही है, टी कितना दिता 5 सेकेंड, तो इत्थों आएगा बेटा, मतलब पिछले टॉपिक्स याद होंगे ना, डिस्प्लेसमेंट इन 2D, तो आ फार्मूला है ना, तो आ तो जीरो ही है, तो ये आ गया फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियली कितने है ओरिजिन दे है, लिखिया कि नहीं दसिया कुछ, रेस्ट तो ही दसिया, कोई गल नहीं, तो आप इनिशियल पोजीशन 0 मन के फाइनल दस देनी, ये काट लूंगे ना, और बोलो 25th, A body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular force 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. हम कितना करूंगे, टोटल फोर्स कितनी है, कट सकते हैं, नेट फोर्स कट सकते हैं, केड़ा फार्मूला लाओगे, पहली फोर्स कितनी है, दूजी नेट फोर्स, हाँ तो थीटा, हाँ 10 आ जानी है ना, तो ये तो आ गई फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड ਨੂੰ मास ਨਾਲ डिवाइड करो, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाओ, पर उन्हें डायरेक्शन भी किया खास, ਹੁਣ डायरेक्शन दसण ਲਈ ਕੀ करना पैना, एक्सेलरेशन की फोर्स की डायरेक्शन दसनी पैनी, tan थीटा वाला डायग्राम बना लो, बन जू, एक F1 है दूजी F2 है, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं ना तुम, तो tan थीटा या tan अल्फा कह लो किहदे बराबर आ गया, F2 बाय F1, वो डिपेंड करेगा कितना दी डायग्राम बनाई तुसी, फिर बोलो, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, खत्म, नहीं कोई गल नहीं, किन्ने हो, अच्छा अच्छा कोई गल नहीं, इत्थे तक रुक जाओ, हुण वो दो होर है साडे, वो जिहड़े दोनों है ना वो सेम पैटर्न ते है, हुण एक्चुअली देखो वो जिहड़े दो क्वेश्चंस है, वो एक तां जो कंसैप्ट हुण तक आपां स्टडी कीता उहदे बिहाफ ते सॉल्व करांगे, प्लस बेटा उन्हां नूं सॉल्व करन दे लई सानूं एक 4th यूनिट च भी कंसैप्ट मिलेगा, वर्क पावर वाला ना, जिहड़ा 4th यूनिट है उहदे च वर्क एनर्जी थ्योरम, तो असीं देखांगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम नाल वो दोनों न्यूमेरिकल्स जिहड़े मैं इत्थे स्टार कीते हैं ना, वो वर्क एनर्जी थ्योरम नाल ज़्यादा सौखे तरीके नाल निकल आएंगे, इत्थे थोड़ा जिहा टाइम ज़्यादा लगता है, तो दोनों ऑप्शंस मतलब ये वाले दोनों न्यूमेरिकल्स तां स्टार करवाए हैं कि उत्थे भी ट्राई करांगे नाल, इंपॉर्टेंट बड़ा ही कंसैप्ट है, ये बिहाफ से क्वेश्चन आ जाता आराम नाल, कि आओ तो हो जाना अपना, हुण खत्म हो कदों है 11 सितंबर तो पेपर, पेपर 11 सितंबर का नहीं,